शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री श्रीमदेसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा स एष एतर्यध्यास्त आसनं पार्थिवोचितं पितामहेनोपन्यस्तं राजज्ञारण्यं विवीक्षत आस्ते दूनास राजर्षिः कौरवेन्द्र श्रियोल्लसन् कदा वै महाभागः चक्रवर्ती बृहच्छ्रवः। शब्दार्थ सह वह एषः यह एतर्हि इस समय अध्यास्ते शासन कर रहा है आसनम सिंहासन पार्थिव उचितम राजा के लिए योग्य पितामहेन पितामह द्वारा उपन्यस्तम हस्तांतरित होकर राजज्ञा राजा द्वारा अरण्यम वन विवीक्षता इच्छुक आस्ते है अधुना इस समय सह वह राजऋषि राजर्षि कौरव इंद्र कुरु राजाओं में प्रमुख श्रिया यश उल्लसन फैलते हुए गजहवये हस्तिनापुर में महाभाग सर्वाधिक भाग्यशाली चक्रवर्ती सम्राट बृहच्छ्रवः अत्यंत विख्यात। अनुवाद ये ही सर्वाधिक भाग्यशाली सम्राट महाराज परीक्षित जिन्हें महाराज युधिष्ठिर ने वन जाते समय हस्तिनापुर का राज्य सौंपा था, अब कुरुवंशी राजाओं के कार्यों से ख्याति प्राप्त करके अत्यंत सफलतापूर्वक संसार पर शासन कर रहे हैं। तात्पर्य नैमिषारण्य के ऋषियों ने महाराज परीक्षित की मृत्यु के कुछ समय बाद ही दीर्घकालीन यज्ञोत्सव प्रारंभ किया था। इस यज्ञ को 1000 वर्ष तक चलना था और ऐसा ज्ञात होता है कि प्रारंभ में भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलदेव के कुछ समकालीन व्यक्ति यज्ञ स्थल पर गए थे। कुछ विद्वानों के मतानुसार वर्तमान काल का प्रयोग भूतकाल की तुलना में समय की छोटी अवधि को प्रदर्शित करने के लिए भी होता है। उसी अर्थ में यहाँ पर महाराज परीक्षित के शासन के लिए वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है। सतत तथ्य के लिए भी वर्तमान काल का प्रयोग किया जा सकता है। महाराज परीक्षित के सिद्धांतों को अब भी लागू किया जा सकता है और यदि अधिकारियों में संकल्प हो तो मानव समाज को अब भी सुधारा जा सकता है। अब भी यदि हम महाराज परीक्षित की भांति कार्यवाही करने में दृढ़ हो लें तो कली द्वारा प्रचारित समस्त अनैतिक कार्यकलापों को समाज से हटा सकते हैं। यद्यपि उन्होंने कली के लिए कुछ स्थान निश्चित कर दिए थे, किंतु कली को संसार भर में ऐसे स्थान नहीं मिल पाए, क्योंकि महाराज परीक्षित इतने सावधान थे कि जुआ खेलने, मद्यपान करने, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध के लिए कोई स्थान ही न रहे। आधुनिक प्रशासक राज्य से भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन वे निपट मूर्ख होने के कारण यह भी नहीं जानते कि इसे कैसे किया जाए। वे जुआ खेलने के अड्डे, मदिरा तथा अन्य नशीली औषधियों के लिए स्थान, वेश्यालय, होटल की वेश्यावृत्ति तथा सिनेमाघर खोलने तथा हर काम में झूठ के लिए लाइसेंस देते हैं और साथ ही राज्य से भ्रष्टाचार भगाना चाहते हैं। वे ईश्वर चेतना के बिना ईश्वर का राज्य चाहते हैं। भला दो विरोधी बातें एक साथ कैसे संभव हो सकती है? यदि हम राज्य से भ्रष्टाचार दूर करना चाहते हैं तो हमें सर्वप्रथम समाज को इस तरह संगठित करना होगा कि वह धार्मिक सिद्धांतों को तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य को ग्रहण करे और हमें परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए जुआ, शराब, वेश्या तथा असत्य के सारे स्थानों को बंद कर देना पड़ेगा। ये कुछ व्यावहारिक शिक्षाएं हैं
जो हमें श्रीमद् भागवत से प्राप्त होती है। ओम ज्ञान ज्ञानस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानुसहितं ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पति गोपीशोभिकांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रेमानंद हरिप्रिय जयतां सुरतपंगुर्नंद जगदेव सरस्वतां भोजन राधा मदन मोहनम दिव्य वृंदावन कल्पद्रुमादे विष्णुवत् नागार समस्त युष्मद राधा श्रीकविंदो वैष्णवी नमोस्तम श्रीमान रासरसारंभितं शिवतटस्थितकर्षणं समेत गोपीनाथ श्री गोपीनाथेश्वरस्तुनः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ ये बात बता रहे सुत गोस्वामी, 1000 साल चलने वाले महान यज्ञ इस कलयुग के लिए सब ऋषि मुनि इकट्ठे हुए थे, तो उनको बता रहे हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, एक्चुअली ये यज्ञ हुआ था परीक्षित महाराज के मृत्यु के बाद यज्ञ शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ लिखते हैं कि अब कुरुवंशी राजाओं के कार्यों से ख्याति प्राप्त करके महाराज परीक्षित अत्यंत सफलतापूर्वक संसार पर शासन कर रहे हैं। यहाँ मतलब उस समय पे शासन कर रहे हैं ऐसा बताया। वास्तव में ये सुत गोस्वामी जो कथा कर रहे हैं वो उनके मृत्यु के बाद हुआ, तो ऐसा कैसे हुआ, तो प्रभुपाद समझा रहे हैं, अलग अलग मत दे रहे हैं। तो पहला मत ये है कि ये भूतकाल की, कभी कभी ऐसा होता है कि भूतकाल नज़दीक होता है, अभी बहुत नज़दीक, तो उसको वर्तमान के साथ ही तुलना की जाती है। हाँ, छोटी अवधि प्रदर्शित करने के लिए ऐसा काल का प्रयोग किया। दूसरा ये है कि महाराज परीक्षित का जो भी राज्य शासन था, सुशासन था, धर्म के सिद्धांतों का पालन हो रहा था। इसीलिए जहाँ धर्म का सिद्धांत उस टाइम महाराज परीक्षित के समय पालन हो रहा था, इसीलिए धर्म के सिद्धांत शाश्वत होते हैं, और उस समय भी धर्म का सिद्धांत पालन हो रहा था, इसीलिए इसको बताया कि महाराज परीक्षित का सुशासन चल रहा था। ये 2 पॉइंट हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि यदि ये भूतकाल को, ये इतना अच्छा व्यवस्था को यदि अभी चालू रखना है, तो अधिकारियों को इस धर्म के सिद्धांतों को चालू रखना पड़ेगा। हम हर रोज देख रहे हैं भागवतम क्लास में कि कितना अच्छा है, यदि हम, कितना अच्छा होता यदि हम परीक्षित महाराज के राज्य में जन्म होते। कोई टेंशन है आपको, जितना भक्ति करना उतना आप कर सकते हैं। बल्कि परीक्षित महाराज ने व्यवस्था ही किया था कि लोग भक्ति कर सके, कोई अंधाधुंधी अव्यवस्था नहीं। एक गाय को शूद्र मार रहा था, परीक्षित महाराज ने तुरंत उनको रोका, रुक जाओ, तुम ऐसे नहीं कर सकते। सोचिए, तो जो भक्ति कर रहे हैं उनके लिए तो उस समय कितना व्यवस्था होगा, क्योंकि राजा का कर्तव्य है कि ऐसा करना चाहिए। और उन्होंने कली को चीटिंग किया, हम सब देख रहे हैं। इतने इस तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि कली को इस ऐसी जगह स्थान दिया जो अपने राज्य में हो ही नहीं। भाई कोई मांस खाने वाले तो एक गाय को कटने से बचा रहे हैं, तो नहीं होंगे, लेकिन ऐसे अधार्मिक ऐसे उस टाइम भी चंडाल होंगे, वेश्या भी होती थी, लेकिन धार्मिक रूप से सब हो रहा था कार्य।
अधार्मिक नहीं था। चंडाल भी मांस खाने वाले होते थे, लेकिन जो वेदों में वर्णित है उस हिसाब से चल रहा था। इसीलिए कली के लिए कोई स्थान ही नहीं था। कहीं ऐसा अनैतिक संबंध था, ऐसा सोच भी नहीं सकते थे लोग, अनैतिक संबंध। तो यदि हम भी कली से बचना चाहते हैं तो हमको भी ये 4 नियम बहुत कड़काई से पालन करना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, अभी गुरु महाराज के एक प्रवचन था, दो भक्तों का देहांत हुआ, रूप गोस्वामी प्रभु और एक मुक्तेश्वरी माता जी बड़ौदा के, काफ़ी एजेड थे दोनों, उनका देहांत हुआ। उस उपलक्ष्य में महाराज ने प्रवचन दिया तो उन्होंने बोला कि अगर कड़काई से नियम पालन करेंगे हम और हर रोज 16 माला करेंगे, मंगला आरती अटेंड करेंगे, तो इस कलयुग में भी भगवत धाम जाना सरल है। हम जा सकते हैं, जा सकते हैं, कोई ऐसी कठिनाई नहीं है। कठिनाई हमारे में है, हम ये नहीं करना चाहते, हम ये पालन नहीं करना चाहते। हम कली को स्थान देना चाहते हैं हमारे जीवन में, हम स्थान देना चाहते हैं। 3-4 दिन पहले मैंने यही बताया कि जो मोबाइल है उसमें भक्त लोग भी इसका दुरुपयोग करते हैं। कृष्ण की सेवा को छोड़कर बहुत उसका दुरुपयोग हो रहा है, और उस दुरुपयोग को बचाने का कोई इतना बड़ा रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं, क्योंकि कली को जगह मिल रही है, मोबाइल के द्वारा हमारे जीवन में जगह मिल रही है। मोबाइल के उपयोग होने के बाद भक्तों का रीडिंग कम हो गया, भक्तों का लेक्चर सुनना कम हो गया, मंगल आरती में उठना, क्योंकि रात को 12 बजे तक मोबाइल चलता है सोते सोते, कली हाथ में ही है, थोड़ा देख लूँ, थोड़ा देख लूँ, थोड़ा देख लूँ, थोड़ा देख लूँ, ऐसे करते करते हमारे रात को 12 बज गया। अभी कल सुबह कैसे उठ पाएंगे? बाकी मंगल आरती करना है तो रात को 10 बजे भी सो जाएंगे, 9 बजे 10 बजे सो सकते हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि इनका रात को 12 बजे बंद होता है उसका कंपनी, हाँ, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन कली हमारे जेब में है, हमारे जेब में स्थान ले लिया है, हमारे मोबाइल में स्थान ले लिया है। तो इसीलिए यदि प्रभुपाद कहते हैं कि यदि अधिकारियों में संकल्प हो तो मानव समाज को अब भी सुधारा जा सकता है। अब भी यदि हम महाराज परीक्षित की भांति कार्यवाही करने में दृढ़ हो ले तो कली द्वारा प्रचारित समस्त अनैतिक कार्यकलापों को समाज से हटा सकते हैं। ये हमारे हाथ में है कि देखो, अधिकारी कुछ करने वाले नहीं है, प्रभुपाद ने यहां लिखा है। इसीलिए एक दिन कोई अधिकारी आएगा और ये करवाएगा, ये फॉलोअप करवाएगा, लेकिन अभी तो कोई चांस दिख नहीं रहा है, क्योंकि कृष्ण भावना भावित सरकार नहीं है। इसीलिए अभी हमारा भविष्य, हमारा भगवत धाम जाना हमारे हाथ में है। हम जा भी सकते और नहीं भी जा सकते। हमें कड़काई से सब नियमों का पालन करना है, गुरु की आज्ञा का पालन करना है, कड़काई से। यदि आप सेंटर पे नहीं आ सकते तो घर पे कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कीजिए घर पे, मंगल आरती कीजिए, 16 माला ठीक तरह से कीजिए, नियमों का पालन कीजिए, करना चाहिए, ये हमारे लाभ के लिए है। तो ये 4 नियम के उपरांत प्रभुपाद ने एक और व्यावहारिक सुझाव दिया था, क्योंकि स्थान 5 जगह दिया, सोने में भी दिया कि भाई परीक्षित महाराज को बोला कली ने, ये स्थान तो आपकी इसमें है ही नहीं, आपके राज्य में ऐसा स्थान प्राप्त करना इम्पॉसिबल है, मुझे ऐसा और स्थान दीजिए। देखो कली में कितना होशियार था, वो पहले शरणागत हो गया। उनको मालूम था कि ये परीक्षित महाराज को शरणागत होने के बाद मुझे जीवन तो दान मिलेगा। अभी जीवन दान तो मिला, अभी उन्होंने परीक्षित महाराज को बोला आपने मुझे कोई जगह ही नहीं दिया, ये आपने जो जगह दिया वो तो आपके राज्य में है नहीं, अभी मुझे एक और जगह दो। तो परीक्षित महाराज ने बोला आप सोने में रहो। अभी सोने के बारे में मैंने बहुत अच्छा 2-3 दिन बताया है कि सोना, हाँ, यदि हम सोने के पीछे दौड़ेंगे
तो हमारा कलयुग हमारे घर में स्थान कर प्राप्त कर लेगा। और एक बात है कि सोना अभी चलनी नोट में, कागज की नोट में इसका रूपांतर हो गया है। इसलिए हमारे पास जो धन है, एक्सेस धन, हम यदि धन का संग्रह करते हैं तो वो धन कली का स्थान हो जाएगा। प्रभुपाद ने लिखा है कि जो सोना है कैसे बांटना चाहिए, क्वांटिटी के हिसाब से। मतलब एक व्यक्ति के पास इतना ही सोना होना चाहिए, ज्यादा नहीं। तो प्रभुपाद ने बोला कि यदि कलयुग को भगाना चाहते हैं तो सोने को कंट्रोल करना पड़ेगा, सोने के जत्थे को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसलिए महाराज परीक्षित ने क्या किया, उन्होंने कली को बोला कि ठीक है तुम इस स्थान में रह सकते हैं। उन्होंने अपने पूरे राज्य में ये 4 चीज का हटा दिया और सोने सब कलेक्ट कर, जिसके पास ज्यादा सोना था वो सब कलेक्ट कर लिया, ताकि सोने का कंट्रोल हो और कली नहीं रह पाए। इसीलिए जब तक परीक्षित महाराज थे कली प्रभाव नहीं कर सका। जैसे ही परीक्षित महाराज गए तुरंत उन्होंने प्रभाव चालू कर दिया। और कितना 5000 साल में कितना भारी प्रभाव कली का हो गया। पूरा जगत विनाश के ऊपर खड़ा है, पूरा जगत हम देखते हैं। सिर्फ 5000 साल में रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है। सब इतने हजारों करोड़ अपने पास इकट्ठा करना चाहते हैं। विश्व का सबसे धनी व्यक्ति सब बनना चाहते हैं। इसीलिए 1000-2000 रुपये नहीं, 1000-2000 करोड़ नहीं, लाखों करोड़ इकट्ठा करना चाहते अपने पास। यही हमको दिखाते कली कितना बड़ा प्रभाव कर रहा है। इसीलिए हम लोगों को प्रभुपाद ने सुझाव दिया कि कली के प्रभाव से बचने के लिए 50%, रूप गोस्वामी ने बताया इस प्रकार 50% धन को दान करना। यदि हम कली के प्रभाव से बचना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा उपाय है। हम प्रैक्टिकल उपाय ये है, हमारे पास जो धन हम अगर बैंक बैलेंस करना चाहेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहेंगे, यदि हमारे पास धन है उसको और सोना खरीदना चाहेंगे तो समझना चाहिए हम कलयुग को इनवाइट कर रहे हैं, कली को इनवाइट कर रहे हैं। इसीलिए देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हम क्या सोच रहे हैं, माया के प्रभाव से हम ये सोच रहे हैं कि हम अच्छा बैंक बैलेंस कर दें, हम अच्छा घर बना दें, ये सब अच्छा करेंगे और हमको सुख मिलेगा। ये माया के प्रभाव से हम ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन आज कल रात को प्रैक्टिकल एग्जांपल हमने देखा, 3 टायर एसी में फर्स्ट क्लास टिकट है, पूरा पैसा दिया, फिर भी बैठने को जगह नहीं मिला। आप समझो, फिर भी नीचे बैठ के जाना पड़ा। सोचिए, यही हम सोचते हैं, हम व्यवस्था करते हैं, अच्छा घर बनाएंगे, हम आराम से रहेंगे, अच्छा धन रखेंगे, हमको काम लगेगा। लेकिन अल्टीमेटली जितना प्रभुपाद कहते जितना सुख और दुख हमारे नसीब में है उतना ही मिलेगा। इसीलिए ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए, ज्यादा सुखी होने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुख जितने उतना ही मिलेगा। सुख तो है ही नहीं, इस जगत में सुख है ही नहीं। इसीलिए हम सब भक्तों को ये बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारा धन का कृष्ण भावनामृत में उपयोग हो रहा है कि नहीं, या बैंक वाले वापरेंगे तो बैंक वाले, या हम हमारे उड़ा रहे, हमारे परिवार के लिए वापर रहे। क्योंकि धन होगा, ज्यादा धन, एक्सेस धन। यदि धन है ही नहीं ज्यादा हमारे पास तो हम तो सिर्फ प्रसाद खाने के लिए, ये इधर घूमना उधर घूमना तो हम जाएंगे नहीं। धन होगा तो ही हम जाएंगे नहीं। इसीलिए हम लोगों को ये धन का सदुपयोग करना है, क्योंकि यदि हम सदुपयोग नहीं करेंगे तो ये हम ऐसा सोचते हैं कि धन से हमारा बहुत बड़ा सुख मिलेगा, मैं आराम से भक्ति कर सकूंगा। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है ही नहीं।
धन से हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, धन से हम भक्ति नहीं कर। यदि धन से हम भक्ति कर पाते हैं तो आज मुकेश अंबानी सबसे बड़ा भक्त होता, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि धन की वजह से हम देखते हैं जो धनी लोग हैं वो भक्ति करने में बहुत शुष्क रहते हैं, वो उसको उत्साह नहीं आता है भक्ति करने के लिए। धन है ना, क्योंकि लोगों का मापदंड क्या, प्रभुपाद लिखते हैं कि कली का मापदंड क्या है, सोना। अभी इस कलयुग में कली का मापदंड सोने से उसने प्रवेश कर लिया। कली का भी मानदंड यानी वो ये हो गया कि कली, सोना ही कली है। प्रभुपाद लिखते हैं, 2-3 जगह प्रभुपाद ने लिखा मानदंड सोना है, कली का मानदंड सोना है, ऐसा प्रभुपाद लिखते हैं। यानी सोना ही कली है, सोने की वजह से कली बढ़ सकेगा आगे। तो हमें सोना, अभी सोना तो अभी कागज की नोट एक्चुअली सोना है, कागज की नोट, क्योंकि जितना सोना है उसके हिसाब से नोट छापते हैं। अभी तो ज़्यादा छापते हैं, लेकिन वो सोना ही अल्टीमेटली, हमारे पास जो धन है वो सोना ही है। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि धन को दान देना चाहिए। तो हमारा, यदि हमारे पास एक्सेस धन है तो एक्सेस दान देना चाहिए। कम से कम 10% से शुरू करके, हम सोचेंगे हमारे पास तो इतना इनकम नहीं है तो हम दान देंगे तो हमारे घर कैसे चलेगा, नहीं, स्पष्ट लिखा है। यदि हम ये सोचेंगे दान देना तो आवश्यक है, यज्ञ दान तप, श्रीमद् भागवतम के 18वें भगवत गीता के 18वें चैप्टर में है। ये 3 को कभी त्यागना नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं। और दान गृहस्थों भक्तों का कर्तव्य है। हम दान नहीं देंगे तो हम सोना घर में लेके आएंगे, हमारी पत्नी बोलेगी, हमारी बेटी बोलेगी सोना दो ना, सोना दो ना, हाँ, तो हमको सोना लेना पड़ेगा आवश्यकता से ज़्यादा, या फिर और बैंक बैलेंस बढ़ाते जाएंगे, बैंक बैलेंस बढ़ाते जाएंगे। इस प्रकार हम कली को इनवाइट कर रहे हैं और हमारा भगवत धाम जाने का चांस कम हो जाएगा। जितना हम धन के पीछे आसक्त रहेंगे कम हो जाएगा। क्या माला करने के लिए धन की आवश्यकता है? नहीं। हाँ, यदि हम माला करते हैं, मंगल आरती करते हैं, रीडिंग करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं, तो क्या भगवान हमको 2 टाइम 3 टाइम प्रसाद नहीं देंगे? इतना प्रसाद देंगे, हम पूरा दिन खाते रहेंगे, इतना प्रसाद देंगे। देखो हमारे भक्त लोग जब जाते हैं कहीं पे भी तो प्रसाद लेके जाते हैं, और कहीं उनको कभी भी प्रसाद की समस्या नहीं होती हम भक्तों को, हमारे घर पे भी नहीं तो हम यात्रा में जाते हैं तो नहीं होती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो धनी लोग हैं वो इतना काम करते हैं कि 12 बजे को लंच प्रसाद वो लोग 5 बजे लेते हैं, और रात को 6 बजे 7 बजे का डिनर प्रसाद वो लोग 12 बजे लेते हैं। तो अभी कौन अच्छा है? जिनके पास धन है, जो भक्त नहीं है वो अच्छा है, या हम भक्त लोग जो धन के पीछे ज्यादा नहीं दौड़ते वो अच्छा है? हमें धन इकट्ठा करना है, ऐसा नहीं है 25% धन इकट्ठा करना है, लेकिन जो इनकम है उसमें से 50% प्रभुपाद कहते हैं सेवा में दो, कृष्ण भावना मत के प्रचार में, 25% फैमिली के लिए रखो और 25% हमारे इसके लिए रखो। ऐसा नहीं है कि हमें सेविंग की ना बोलनी, लेकिन ये धन कली नहीं बन जाए, कली प्रवेश नहीं हो सके। यदि हम 25% धन रखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, हम करोड़पति है तो 25 लाख हम रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 करोड़ हमारी इनकम है और 25 लाख हम रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 50 लाख दान देना है। यदि हमारी इनकम 1000 है तो हम 1000 रखते हैं तो प्रॉब्लम है। 1000 में से कम 10, 20, 100, 200 रुपये भी दान दिया इनकम का तो हम धार्मिक बनेंगे। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि यदि हम महाराज परीक्षित की भांति कार्यवाही करने में दृढ़ हो लें, तो परीक्षित महाराज ने क्या किया था? हम लोग प्रयास करते कि हम मांसाहार नहीं करें, जुआ नहीं खेले, अनैतिक जातीय संबंध नहीं करें, लेकिन अनैतिक जातीय संबंध घुसेगा यदि हमारे पास अधार्मिक धन होगा। अधार्मिक धन यानी
जो हम कमाते हैं वो सीधा हमारे पास रखते हैं, वो उसको अधार्मिक धन बोलते हैं। धार्मिक धन क्या है? हम यज्ञ, दान, तप में वापरते हैं। तो यज्ञ ब्रह्मचारी के लिए, तो ब्रह्मचारी को मदद करना चाहिए। तप वानप्रस्थी और सन्यासी, तो उनको मदद करना चाहिए। और दान हमारे लिए, तो ये दान से हम सबको मदद कर सकते। कितना बड़ा फायदा होगा। हमारे 1 रुपया भी, हमारी इनकम का एटलीस्ट 10% भी यदि हम दान देंगे तो कितना बड़ा धर्म का पालन होगा, सोचिए। तो हमारा वो धन शुद्ध है, दान देते हम धन शुद्ध करने के लिए। तो इस प्रकार से हम कलियुग को भगा लेंगे। लेकिन यहाँ लिखते हैं कि लेकिन आधुनिक प्रशासक निपट मूर्ख होने के कारण यह भी नहीं जानते कि इसे कैसे किया जाए। प्रभुपाद हमको सब मार्गदर्शन, प्रैक्टिकल मार्गदर्शन देते हैं। देखिए, हम इस्कॉन में जुड़े, सबसे पहले प्रभुपाद ने क्या बोला? चैंट हरे कृष्ण, पहले माला करो। नियम पालन का नहीं बताया, लेकिन जो माला करेगा वो धीरे धीरे शुद्ध होगा, इमीडिएटली, बहुत कम। काले नाती दीर्घेण, मतलब बहुत कम समय में हम लोग शुद्ध हो जाएंगे। और हम देखते हैं, हम लोग 5 जो भक्ति में जुड़ते हैं, 1-2 साल में तो सीधा नियमों का पालन करने लगता है। मैंने अभी बताया ना, अभी 4-5 दिन पहले एक व्यक्ति आया यहाँ भगवत गीता लेने के लिए। तो उन्होंने भगवत गीता लिया, फिर वो बोला मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ और मैंने मांस खाना छोड़ दिया। देखिए, तो प्रभुपाद ने हमको कितना अच्छा रास्ता दिखाया कि हम कली को आराम से ठुकरा सकते हैं, आराम से, खेलते खेलते। अभी बहुत सारे भक्त नए नए जुड़ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि वो ये चाय पीना भी छोड़ देते हैं। फिर दीक्षा के लिए जब आते हैं तो भाई फिर तो कड़काई से पालन करना है। तो शुरुआत से फिर दीक्षा मिलता है, फिर हम तो दीक्षित हो गए। अभी तो हम परीक्षित महाराज जैसे कुशल हो गए। अभी हमारे घर में कुछ भी 4 नियमों का हम पालन कर रहे हैं। जनरली एक ही प्रश्न पूछते हैं कि 16 माला करते हो? हाँ, दीक्षा हो गया। कैसे करते हो, कैसी है माला? 4 नियमों का पालन करते, कोई पूछते नहीं है ना। दीक्षा के बाद 16 माला करते, कैसी करते माला मालूम नहीं। कभी हरे कृष्ण हरे राम बोलते हैं, कभी पूरा मंत्र बोलते हैं, कभी एक खा जाते हैं, हरे खा जाते हैं। मैं देखता हूँ बहुत सारे भक्त स्पष्ट नहीं बोलते हैं, हरे कृष्ण मंत्र स्पष्ट नहीं बोलते हैं। 6 मिनट में माला हो जाती है, 7 मिनट में माला हो जाती है। हम इतने एक्सपर्ट नहीं है, 7 मिनट में माला नहीं होगी, हो जाती है। एक एक शब्द बोलना है। इसी वजह से अपराध युक्त माला लेते हैं, बेध्यान पूर्वक जप करते हैं ना, इसीलिए हमारा क्या होता है, कली घूमता रहता है हमारे आजू बाजू। वो हमारा पकड़ लेता, पहले पैसे पकड़ लेता, अरे भाई तुम्हारे लिए वापरो पैसा, मैं आराम से तुमको ये मौज मस्ती कराऊंगा, ये पैसे रखो भविष्य के लिए, ज़्यादा पैसा रखो। 25% तो प्रभुपाद कहते हैं, ये सब आचार्य कहते हैं। 25% से तुम क्या करोगे? तुमको तो बहुत भोग भुगतना है, भक्ति भी करो, भुगतो भी। इस प्रकार कली हमको चीटिंग करता है। लेकिन परीक्षित महाराज ने कली को चीटिंग किया। जो एक्सपर्ट डिवोटी होता है ना, कली को चीटिंग करेगा। मैं क्यों अपने लिए ज़्यादा धन रखूं? ज़्यादा धन सुख का कारण है नहीं, दुख का कारण है। हमने पिछले रविवार को देखा, प्रभुपाद कहते हैं कि धन इकट्ठा करना वो भी दुख का कारण है, धन ज़्यादा हो वो भी दुख का कारण है, धन को संभालना भी दुख का कारण है, और धन चला जाएगा वो भी दुख का कारण है। सब जगह दुख ही दुख है। लेकिन हमारी बुद्धि इतनी प्रखर नहीं है कि हम ये समझे कि भाई धन दुख का कारण है। क्योंकि ज़्यादा धन होगा तो हम ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास करेंगे, है ना। अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का प्रयास करेंगे, अच्छा घर की फैसिलिटी, घर चल रहा है तो इसमें और फर्नीचर कराओ, और इसमें बड़ा टीवी लाओ, ये सब करो, वो सब करो। धन होगा तो ये सब होगा। इसीलिए हम लोगों को सावधान रहना है, क्योंकि
प्रभुपाद कहते हैं कि यदि हम राज्य से भ्रष्टाचार दूर करना, ये राज्य का भ्रष्टाचार दूर करने वाला तो अभी आएगा, लेकिन हमारे घर में भ्रष्टाचार उसको कैसे दूर करें, ये हमें सीखना है। तो हमें सर्वप्रथम समाज को इस तरह संगठित करना होगा कि वह धार्मिक सिद्धांतों का तप हमको तप करना है, स्वच्छता, दया तथा सत्य को ग्रहण करें, और हमें परिस्थिति को अनुकूल बनाने के लिए जुआ, शराब, वेश्या तथा असत्य के सारे स्थानों को बंद कर देना पड़ेगा। ये कुछ व्यावहारिक शिक्षा है, प्रभुपाद कहते हैं, जो हमें श्रीमद् भागवत से मिलती है। ये 4 पाप को भगाना कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन हमें व्यावहारिक बनना। तो व्यावहारिक शिक्षा क्या है? यदि हम लोभी है, कामी है, क्रोधी है, निंदा करते हैं, कोई बात नहीं, चलो भगवान ये दोष नहीं देंगे, दोष नहीं देखेंगे। जो वैष्णव के 26 गुण हैं, उसमें नम्रता, दूसरे का दोष नहीं देखेंगे, ये सब गुण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण गुण है शरणागति, भगवान के प्रति शरणागति। यदि हम शरणागति के माध्यम से भगवान की सेवा करेंगे, शरणागति के माध्यम से, तो हमारे में सब गुण आ जाएंगे। इसीलिए हम लोगों को, हमारे हाथ में एक ही चीज है, ठीक तरह से माला करें, गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करें, प्रतिदिन मंगल आरती करें, ये हमारे हाथ में है। कली को भगाने का सबसे बड़ा शस्त्र। यदि हम मंगलारती करेंगे प्रतिदिन, तो हमारी आसक्ति नींद के प्रति, धन के प्रति, भौतिक भोग भुगतने के प्रति हमारी कम हो जाएगी। क्योंकि भौतिक भोग भुगतते के कब, हम एक बात समझो, हम भौतिक भोग कब भुगतते हैं? शाम को 7 बजे के बाद, क्योंकि सुबह 7 से शाम को 7 बजे तो हम काम करते हैं, उस टाइम तो भौतिक भोग भुगतने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि भाई पैसा इकट्ठा करो, पैसा इकट्ठा करो। तो 7 बजे के बाद भोग भुगतना शुरू करेंगे, टीवी देखना, व्हाट्सएप, इंटरनेट, बिना काम का ये सब देखना, तो उसमें 7 और 5 12 बज जाएगा। घूमने जाना, ये 12 बज जाएगा, 5 घंटा चले जाएगा। यदि हम 7 बजे के बाद इंद्रिय तृप्ति की जगह जल्दी अपना काम पटा के सो जाए, तो मंगल आरती में क्यों नहीं उठ सकते हैं? क्यों नहीं उठ सकते? बड़ा चाल है, भक्त फरियाद करे, बोला प्रभु वो क्या होता है कि मेहमान आ जाते हैं, उनके वहाँ मेहमान 10 बजे शुरू होते हैं आना रात को, और 12 बजे तक जाते नहीं है। एक क्षेमधाम प्रभु भी बोल रहे थे, प्रभु क्या करे सूरत में, क्या बॉम्बे में क्या है, कोई रात को नहीं आएगा मेहमान, क्योंकि वो कहाँ रहता है और वो कैसे आएगा, ट्रेन में आना पड़ता है तो नहीं आ पाएगा। बोला सूरत में ऐसा है, कोई भी आ जाता है कभी भी 10 बजे, और 12 बजे तक जाते ही नहीं है, ऐसा होता है। तो मेहमान आ जाएंगे तो 12 बजे, मैं बोला उनको बोल दो भाई हरे कृष्णा, नहीं तो उसको बिठा के अपने रूम में जाके सो जाओ। तो वो सोचेगा अभी ये इसके घर आने जैसा ही नहीं है। आप उसको बिठाएंगे, चाय पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, तो दूसरी बार यहाँ इधर मजा आता है, दूसरी बार वो आएगा। वो सोचता है मैं इसके घर पे आ रहा हूं तो मैं इसके ऊपर उपकार कर रहा हूं, ऐसा ही होता है ना। ऐसे ही लोग समझते हैं कि मुझे उसको मिलने जाना पड़ेगा, मैं बहुत दिन से मिलने गया नहीं। कोई बीमार होते हैं, नहीं उसके घर मिलने जाना पड़ेगा, मुझे ये पसंद नहीं है, ये टाइम पास है। यदि हम बीमार है तो हम बीमार की सेवा कर रहे हैं और सब मिलने आ जाते हैं, और को एक कैसेट दे देनी पड़ती है, ये गिर गया, ये हुआ, वो हुआ, 1 घंटा कैसेट चलानी पड़ती है। तो हमारे घर में बीमारी की वजह से हम दुखी है, हमारा जब जैसे तैसे हो रहा है और हम और चले जाते हैं। इसीलिए मैं प्रिफर नहीं करता हूँ बीमार को मिलने, फोन पे पूछ ले लेगा, ये टाइम पास है बहुत बड़ा। अब ये कलयुग में लोग इसको समझ रहे कि बीमार को मिलना बहुत बड़ी बात है। यदि मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा बीमार व्यक्ति, वो सोचे राजेश प्रभु है नहीं। भक्तों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो हमारी केयर नहीं कर रहे। नहीं, क्यों नहीं जा रहे? मैं जनरली प्रिफर नहीं करता किसी बीमार के घर जाने का, क्योंकि वो ऑलरेडी बीमार है,
उसको जैसे तैसे भक्ति का टाइम मिल रहा है और हम जाके उसको 1 घंटा और बिगाड़ देंगे, क्योंकि हम जाएंगे तो हमारे पीछे तो बैठना पड़ेगा ना, राधेश प्रभु आए, बैठो बैठो, हाँ सब छोड़ के बैठेगा। इसलिए सब सूक्ष्म विचार है। हम कलयुग में ये सब लोगों का, ये भौतिक लोग ऐसे ही होते हैं, अरे बीमार हुए, आए नहीं, हमको मिलने नहीं आए। नहीं, इसके पीछे समझो क्या रीजन है, लेकिन नहीं समझते हैं। हम लोगों को एक एक क्षण बचाना है, एक एक क्षण बचाना है। अभी मेरा एक फ्रेंड है, उसकी पार्टी थी रात को 8 बजे, बोला आना है, आना ही है, और नज़दीक का फ्रेंड था, बोला आना ही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नरक जा, मतलब हो मुझे टेंशन हो रहा था, क्योंकि यहाँ इतनी सेवा पड़ी है व्यास पूजा की, तो मैं एकदम टेंशन में था। अभी इसको कैसे ना बोलेंगे तो बुरा मान जाएगा, क्या करूँ। फिर 7:30 बजे उसको फ़ोन किया, अरे भाई मैं नहीं आ सकता हूँ, मेरा बेटा बीमार हो गया, उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। झूठ बोल के, आधा झूठ आधा सत्य। जिसने बोला कोई बात नहीं, मुझे इतना रिलैक्स हुआ जैसे मुझे 1 करोड़ रुपया मिल गया, क्योंकि टाइम इतना, वास्तव में मुझे ऐसा रियलाइज हुआ। तो ऐसा है, हमें हमारा समय बचाना है, समय वेस्ट नहीं करना है। बहुत एक एक क्षण हमको मिला है, यदि वो चला गया, अभी सोचिए कितना बड़ा नुकसान है। हम व्हाट्सएप बिना काम का वीडियो देखते रहते हैं, बिना काम का। हम सोचते इससे लाभ होगा, तो क्या 5 साल पहले सब वीडियो नहीं थे तो हमारा जीवन में हमको बहुत नुकसान हुआ क्या? नहीं, एक एक चीज के पीछे वीडियो देखते पूरा टाइम बर्बाद कर देते हैं, और भगवान के लिए टाइम चला जाएगा। इस प्रकार कली बहुत होशियार है, माया कली मिलके हमारा भक्ति को साइड पर कर देंगे और इंद्रिय भोग ला देंगे बीच में। तो इस प्रकार हमको बहुत सावधान होना है, और ये व्यावहारिक शिक्षा भागवतम। तो मेरा पॉइंट क्या था कि हम रात को देर तक सोते नहीं हैं, फिर हम सोचते प्रभु ये प्रॉब्लम हुआ, बहाने निकालने बहुत एक्सपर्ट हम लोग, इसकी वजह से हम मंगला आरती नहीं उठे, ये कारण। जब कल मथुरा प्रभु ट्रेन चूक गए, वो ट्रेन चूक गए तो इसकी वजह से, कोई बात नहीं, चूक गए ना, जाने दो, मैं कारण हूं या तुम कारण हो, छोड़ दो उसको, भूल जाओ। अभी हमको आगे क्या करना है, तुमको मथुरा भेजना है, वो मैं व्यवस्था करूंगा। आप समझ रहे? हम बोलते हैं क्यों नहीं मंगला दिया है, मैंने ये रीजन वो रीजन, पेट में दर्द है, सर में दर्द था, ये उसने वो प्रॉब्लम किया, ये प्रॉब्लम किया, ये हम अपने को चीटिंग कर रहे हैं। नहीं सोने के हजारों कारण दिखा के हम अपने आप को चीटिंग कर रहे हैं। यदि मैं बोलता कि तुम्हारी वजह से मथुरा की ट्रेन चूक गए, तुम्हारी वजह से ये हुआ, ये कारण था, वो कारण था, बहुत ट्रैफिक था, वो कोई फायदा नहीं है। ट्रेन चूक गए, समझ गए बात? इसीलिए हम बोलेंगे मंगला आरती चूक गया, आज का दिन चूक गए, गया, कोई एक्सक्यूज नहीं, गया, हमको लॉस है। किसी को हम बोलेंगे प्रभु इसकी वजह से, नो एक्सक्यूज, वो फायदा नहीं करेगा, झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। हमने तैयारी नहीं की, हमने मंगला आरती में उठने की तैयारी नहीं की, हम ही फॉल्टी है। जिस दिन हमको ये मालूम पड़ जाए कि हम फॉल्टी है, उस दिन समझना चाहिए कि हम लोग भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। दोष का टोपला दूसरे पे मत डालो, जो हुआ वो हो गया, अभी क्या करें, अच्छा आज मैं चूक गया, कल मैं उठूंगा, ए निश्चय करो। अभी आज मैं चूक गया, उसके पीछे 1 घंटा बिगाड़ूंगा, उससे अच्छा अभी मैं कल उठ पाऊंगा, उसके लिए अभी से मैं प्रयास करूं, तो क्यों नहीं होगा, सब होगा। गॉड हेल्प हिम, गॉड हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान उसको मदद करते हैं जो अपने आप को मदद करते हैं, लेकिन हम अपने को ही मदद नहीं करते हैं। हम दान देने में कंजूस, हम भोग भोगतने के लिए एक्सपर्ट, हम बहाना बनाने के लिए एक्सपर्ट। तो भगवान कैसे मदद करेंगे हमको? द्वैत भाव, वो बोलते डुप्लीसिटी मत रखो, जो अंदर है वही बाहर दिखा दो, तो मदद करेंगे भगवान। देखो भगवान है, हृदय में है, हम झूठ बोल रहे हैं,
हाँ, हम कितना सही है, हमारे पास कितना धन है, हम कितने इंद्रिय तृप्ति में वापर रहे हैं, हम कितना दान दे, एक एक रुपया एक एक पाई का भगवान हिसाब रखते हैं। भगवान के पास नोट पेन की आवश्यकता नहीं है। भगवान के एजेंट सब हिसाब रखते हैं। परमात्मा आराम करते हैं, हमेशा प्रसन्न। परमात्मा का वर्णन है ना, कितने प्रसन्न है भगवान, सच्चिदानंद। और हम भी ऐसे ही हैं, लेकिन हमने झूठ बोलकर अपने दोष की वजह से हम सच्चिदानंद नहीं रहते हैं। हमको हंसने में भी तकलीफ आती है। सच्चित आनंद, हमको आनंद भी नहीं आता है। हम इस शरीर को छोड़ देंगे, असत अचित, हमारा ज्ञान नहीं है, और निरानंद, ये सब अपनी वजह से है। बाकी परमात्मा तो सच्चिदानंदमय है, हम भी सच्चिदानंदमय है। हम अपने आप दुखी होते हैं। इसीलिए हम लोगों को किसी न किसी प्रकार आत्म अभ्यास करना चाहिए। हमारे अंदर ही झांकना चाहिए कि मैं कहाँ गलत हूं इसमें। ये ट्रेन चूक गई तो या ट्रेन के ड्राइवर का गलती है, गार्ड का गलती है, ट्रैफिक का गलती है, सब गलती दिखेगी। लेकिन हमें देखना कि गलती तो मेरी है, नुकसान तो मुझे हुआ ना, मेरी गलती की वजह से हुआ ना। जिस दिन हम ये सीखेंगे ना, ये बहुत बड़ी शिक्षा है हमारे लिए। हमारे दोष ढूंढो, मेरी कहाँ गलती है। हम कलयुग को भगाना चाहते हैं तो अपने दोष देखो। हम शुद्ध भक्त बनना चाहते, अपने दोष देखना सीखो। थोड़े दिन पहले रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, उनका तिरुभाव दिन था। तो उसमें मैंने प्रवचन में कहा था कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी किसी का फॉल्ट नहीं ढूंढते थे, वो देखते नहीं थे। और किसी का दिखता भी था, वो सोचते थे कि ये वैष्णव भगवान की इच्छा से कर रहा है, वो सुधर जाएगा। तो ऐसे हमको बनना है, फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करना है। हाँ, कोई लीडर है, कोई गुरु है, वो एक अलग बात है, वो फॉल्ट दिखाते हैं, वो एक अलग बात है। गुरु का कार्य ये है फॉल्ट दिखाना। लेकिन हमको यदि आगे बढ़ना है तो फॉल्ट हम में ढूंढो। मैं क्यों नहीं दान दे पाता हूँ, मैं क्यों नहीं मंगल आरती में आ पाता हूँ, मैं क्यों नहीं सिंसियरली 4 नियमों का पालन कर सकता हूँ, क्यों मेरा क्या खामी है। हाथ जोड़ के नम्रता से वो खामी ढूंढना है। इसीलिए आज का श्लोक क्या, तृणादपि सुनिचेन। कल मुझे अरविंदाक्ष बता रहे थे, प्रभु हमारे ग्रुप में 2 ग्रुप हो गए हैं, एक मारवाड़ी ग्रुप, एक मराठी ग्रुप। मैं बोला ये भक्तों की इमैच्योरिटी। वो सोचते हैं अरे भाई प्रभुपाद कहते हैं हम अमेरिकन नहीं, हम इंडियन नहीं, हम हिंदू नहीं है, और हम जैसे जैसे भक्ति में आते हैं नए, हाँ हम तो आत्मा है। फिर थोड़ा आगे बढ़ते, हम तो ये खत्री है, हम तो मारवाड़ी है, हम तो मराठी है। ये मराठी है ना, ये तो मेरा आमीचा भाई बंधु, ये मेरा भाई है, हाँ इसको मैं तो हेल्प करूँगा। ऐसा सब चलता है। मैंने बोला सिखाओ उनको, बिठाओ, देखो दोष मत देखो। एक छोटी सी बात थी, छोटी सी बात, सेवा की छोटी बात थी। वो लोग कीर्तन कर रहे थे तो माइक नहीं चल रहा था, तो उन्होंने एक भक्त को फ़ोन किया कि भाई माइक भेज दो ना। तो वो भक्त दूसरे ने फ़ोन उठाया, तो भक्त ने बोला उसको बोल दो, वो लोग कीर्तन कर रहे ना, तो लोग माइक का देखे, हम लोग क्या देखेंगे। ऐसा मतलब दीक्षित भक्त ऐसा बोलते हैं। सोचिए, मेरी सेवा थोड़ी है। कैसे बोल सकते हैं भगवान के भक्तों का दीक्षा प्राप्त करने के बाद हम कैसे। कल एक भक्त का मथुरा प्रभु के मैसेज गया। क्या हुआ कि उसने मथुरा प्रभु को एक सेवा करने के लिए ना बोला कि मैंने, क्योंकि उनके घर वाले मना कर रहे थे। फिर वो भक्त को चैन नहीं हुआ, तो उसने मैसेज लिखा मथुरा प्रभु को कि प्रभु सॉरी, एक्चुअली मेरे घर की परिस्थिति ऐसी, इसलिए मैं नहीं कर पाता, लेकिन आप मुझे सेवा देना बंद मत करना, मुझे खूब सेवा देना। ये भावना होनी चाहिए। ये भावना नए भक्तों की होती है। पुराने भक्त होते हैं ये थोड़ा यहाँ से बोले, ओ मेरे हाथ में दर्द कर रहा है, मैं ये काम नहीं करूँगा।
ये हमारी भावना, ये कली का प्रभाव। हम नियमों का पालन ठीक नहीं कर रहे, इसीलिए हमारी सेवा भावना शिथिल हो जाती है। इसीलिए मैंने बोला जो भी भक्त सेवा में आ रहे हैं वो ऐसा मत सोचना मैं काम कर रहा हूं, ये सेवा कर रहे हैं हम। रुक्मिणी देवी अपने महल की सफाई कर रहे हैं, उनकी कोई आवश्यकता नहीं, हजारों सेवक है, स्वयं सफाई कर रहे हैं, स्वयं सफाई कर रहे। सोचिए, स्वयं चामर डाल रहे हैं कृष्ण को, वो तो बहुत सारे सेवक है भगवान के। तो जो हमको सेवा मिल रही है वो भगवान की बड़ी कृपा है, और हम ये सेवा के, भगवान ने हमको ये सेवक बनाया, हमको सेवा दी, इसीलिए थैंक यू भगवान। ऐसा होना चाहिए, ये भावना हमें डेवलप करनी है, ये शिक्षा हमको डेवलप करनी है। वो लोगों का है, वो लोग कर लेंगे, ये शब्द आना नहीं चाहिए, हमारे मन में भी नहीं होना चाहिए, यानी हमारे में फॉल्ट है। अरे भगवान की, अच्छा भगवान की सेवा मिले, नए नए होते हैं ना तो हम ऐसे कहते हो, अरे प्रभु और सेवा दो, और सेवा दो, और सेवा दो। पुराने हो जाते, सेवा कम करो, सेवा कम करो, सेवा कम करो, इतना मैं सेवा कर रहा हूं और सेवा दे रहे। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, हम लोगों को ये शिक्षा, मेरा कर्तव्य है, हमको सीखना है। जो भी देख रहे हैं, जो भी यहां बैठे सुन रहे हैं, वो सबको इसमें ध्यान रखना चाहिए। हाँ, सेवा का भावना हमारा बढ़ना चाहिए। धन बढ़ता है ना हमारा घर में, बैंक बैलेंस, आज मेरे पास 1 लाख रुपया है, अगले साल दिवाली के धनतेरस में 2 लाख हो जाना चाहिए, ये हम करते हैं ना। तो सेवा डबल होनी चाहिए, ये क्यों नहीं हम सोचते हैं। हर रोज सेवा मांग रहे हैं, दीक्षा के बाद 16 माला करने का वचन दे रहे हैं, सेवा मांग रहे हैं, भगवान सेवा दो, सेवा दो, सेवा दो। जब सेवा बढ़ती है तो हम सोचते हैं इतना धन आ गया मेरे पास, भाई मुझे ये धन नहीं चाहिए, ऐसा कभी बोलते नहीं। धन लाओ, लाओ, काला सफेद पीला नीला जो धन है लाओ, वो मल है, पीला मल है, सोना लाओ। कभी कोई स्त्री बोलती है, अरे मेरे पास तो 100 तोला सोना है, अभी मत लाना, अभी तुम दान देना जो भी कमाओ, कोई बोलती है इसकी? नहीं, और लाओ, और लाओ, और लाओ। मेरे पास 2000 का मोबाइल है, 15,000 का मोबाइल लाओ, 5,000 1500 रुपया भगवान की सेवा में, नहीं 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 नहीं, घर चलेगा नहीं हमारा, 15,000 का मोबाइल लाओ, ये हमारी भावना होगी, नहीं चलेगा। स्पष्ट बात है, मौका मिला है, बाल सफेद हो गए, 52 ईयर्स का हो गया, सब ये 52 ईयर्स के होंगे, फिर 80 साल के हो जाएंगे। कल हमने देखा गोपाल कृष्ण महाराज 79 साल के, फिर भी देखो कीर्तन कर रहे हैं, चल के जा रहे हैं। हाँ, हम ऐसे नहीं होंगे यदि हम सेवा भावना नहीं रखेंगे, हम ऐसे 79 साल में ऐसे नहीं होंगे, सेवा बंद कर देंगे। महाराज के बोल नहीं सकते, 1 घंटा लेक्चर दिया, कीर्तन किया, बोल नहीं सकते थे, ठीक स्पष्ट उच्चार नहीं कर सकते थे, कीर्तन किया आधा घंटा। सोचिए हम कर पाएंगे 79 ईयर में? नहीं। इसीलिए आज से तैयारी करनी है। हम 20 साल के हैं, हम 25 साल के, हम 50 साल के, आज से ऐसी तैयारी करो कि सेवा बुढ़ापे में मरते दम तक प्रभुपाद ने किया था। प्रभुपाद इतने बीमार थे, इतने बीमार थे, तो अमेरिका से आ गए, फिर थोड़े समय के थोड़ा अच्छा हुआ, बोला अभी हम अमेरिका जाएंगे, मैं इसके बिना रह नहीं सकता, और गए थे। सोचिए, हमको ये शिक्षा प्राप्त करनी है, सेवा भावना डेवलप करनी है, नहीं तो कली की सेवा तो, और कली तो खूब सेवा करवाएगा, उसको तो स्थान चाहिए। अभी वो उसका घर था, कली का घर, परीक्षित महाराज के समय में उसको जमीन ही नहीं मिली, अभी धीरे धीरे उसको जमीन मिली, फिर इतनी बड़ा मकान बना दिया, अभी तो इतना पूरी दुनिया में मकान बना दिया। पहले तो उसको 1 रूम, बेडरूम, हॉल, किचन का फाफा था, अभी तो पूरा लाखों बेडरूम बना दिया कली ने। हाँ, आराम से रह रहा है कली। सोचिए, तो हमारे घर में कली नहीं रहना चाहिए, हमारी सेवा भावना शिथिल नहीं होनी चाहिए, हमारी भक्ति भावना बढ़नी चाहिए।
मंगलारती रोज उठना चाहिए दीक्षित भक्तों को, कम से कम जो एस्पायरिंग है, जो शेल्टर लिया है, जो दीक्षा लेने वाले हैं उनको भी। इसीलिए मैं दीक्षा लेने वाले उनको हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि भाई छोड़ना नहीं, मंगलारती मत छोड़ना। दीक्षा है, दीक्षा फुल स्टॉप नहीं है। हाँ, दीक्षा के बाद अभी दीक्षा, जिनको दीक्षा लेने वाले तो सब मंगलारती में आ रहे थे, जैसे ही बोला अभी सबकी दीक्षा नहीं होगी, सब बार मंगलारती, सब बार। तो सोचिए अगर दीक्षा दिला देता तो दीक्षा के दूसरे दिन ही बंद हो जाते। वो घर से फोन करते, प्रभु वहां जो आए उनको बोलो मुझे भिक्षा दे जाए घर पे आके, ऐसे बोलते। ये बात है, साधु सावधान, अच्छा मौका मिला है, अद्भुत मौका मिला है हमको। ये दिवाली है ना, दिवाली में हम सफाई करते हैं घर का, हृदय का सफाई करना है, तभी हमारा कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा, बहाना नहीं चलेगा। आपको बोलेगा राजेश प्रभु ऐसे ही डांटते ही रहते हैं। ये डांटना अच्छा है मेरा, यदि मैं अभी नहीं डांटूंगा ना तो सुधरेंगे नहीं। जो सुधर, कम से कम एक वक्त भी सुधरेगा तो फायदा है। मेरी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी है, ये सब करना मेरी ड्यूटी है। कौन बुरा बोलना कौन चाहेगा, बिना काम के बबाल लेना कौन चाहेगा? कोई, अभी देखो मंदिर में जाएंगे, कोई गलत कीर्तन कर रहा है, कोई नहीं रोकता है, कोई नहीं रोकता है। बाजा पेटी बंद करो, मृदंग बंद, ये बोंगो बंद करो, मैं जाके रोकता हूँ, मैं गाली भी खाता हूँ, पर मैं वो नहीं देखता हूँ। मेरा गाली दे देगा लेकिन उसका कल्याण होगा। प्रभुपाद का मिशन अकबंद रहेगा। मैं गाली खा के भी करना तैयार हूँ। लोग गाली देंगे, ये तो ऐसे ही है, ऐसे ही बोलते रहते हैं, बोलते रहते। हमको मंगल आरती में नहीं जाने का तो बोलते रहते, उसका स्वभाव ऐसा हो गया, बोलने का स्वभाव हो गया, वो बोलते रहेंगे। हमको हमारा ही को दान बान देने का नहीं, तो उसको जरूरत है। मैं घर थोड़ी ले जा रहा हूँ मेरे दान, हाँ घर थोड़ी ले जा रहा हूँ। ये सब समझना है हमको, भक्तों को। हाँ, इसीलिए बहुत हमको सावधान रहना है। कदम, ये भौतिक जगत पदम पदम यदि विपदा न तेषाम, हमको वो जगत में जाना है। इधर इतना विपदा तो हम सहन कर रहे हैं। देखो ना, 2100 रुपये का टिकट लिया, फिर भी बैठने को जगह नहीं मिला। 2100 रुपये का टिकट, 5,500 रुपये मांग रहे हैं, फिर भी दंड, बैठने का जगह नहीं देगा। अभी सोचिए, ये पदम पदम यदि विपदा, ऐसे जगत में हम सुखी होना चाहते हैं या भक्ति में न तेषाम, वहां जाने के बाद हम सुखी होंगे। अभी मथुरा प्रभु शायद उतर गए होंगे, सब समाप्त हो गया, मथुरा पहुंच गए, खत्म, बात खत्म, जो सहन किया खत्म। इसी प्रकार यदि हम ट्रेन में ही बैठे रहेंगे, इस भौतिक जगत में ही बैठे रहेंगे, तो हमारी मुश्किलें आती ही रहेगी। लेकिन हम यदि भगवत धाम चले जाएंगे, सब खत्म, मुश्किल खत्म। तो हमको ये भगवत धाम जाने का प्रयास करना चाहिए। तस्यैव हेतो प्रयते तो कोविदः, बुद्धिशाली व्यक्ति इसके लिए प्रयास करते हैं। हाँ? जो इस भौतिक जगत में नहीं मिला, अच्छा घर, सोना, धन, हाँ, इंद्रिय तृप्ति, ये भौतिक जगत में मिलता है। ऊपर ब्रह्मलोक से लेकर नीचे पाताल तक सब जगह मिलता है। लेकिन बुद्धिशाली व्यक्ति इसके लिए प्रयास नहीं करता है। हम सब बुद्धिशाली है, हमको प्रयास करना है भगवान की भक्ति के लिए। समय टिक 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 जा रहा है। हम कितने दिन से सब पैकिंग कर रहे हैं, कितने प्लानिंग कर, कितने दिन से, अभी वो घड़ी आ रही है। इसी प्रकार हम कितनी मेहनत कर रहे हो, सब सफल हो जाएगा, प्रोग्राम हो जाएगा। इसी प्रकार हम इतना दुख भुगत रहे, अभी घड़ी आ गई है भगवत धाम जाने की, उसको प्रयास करो। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जाय, श्रील प्रभुपाद की जाय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकं पदयो निपत्ये कृत्वा च काकुशतम् एतदहं ब्रवीमि।